ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। और लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और हमें घसीटकर गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया घसीटकर। कॉलर आगे से कॉलर पकड़कर, पीछे से कॉलर पकड़कर शर्ट खींचकर फाड़ दिया गया, शर्ट फाड़ा गया मेरा और घसीटकर गाड़ी में बैठाया गया। और किस तरह देखिए, गाड़ी में भी हमें धक्का दिया जा रहा है, बार बार गिराया जा रहा है, से लेकर सर तक चोट लगी हुई है। जानबूझकर बार बार पुलिस वाले के द्वारा हमें गिराया गया और 50-60 पुलिस वाले हमें घेर लिए थे ताकि कोई वीडियो न बना पाए और बाहर बात न जा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल 9 सितंबर को जो महाआंदोलन हुआ पटना में, TRE-4 की वैकेंसी 15 सितंबर से पहले जारी करने और 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी जारी हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो ताकि सीटें खाली न रहे और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो ताकि फर्जीवाड़ा न हो और BPSC TRE-4 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करे। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती भी TRE-4 में निकाली जाए। इन सभी मांगों को लेकर और जो प्रमुख मांग थी कि 1,20,000 सीट की घोषणा जो सरकार ने खुद किया था, तो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार ने जो घोषणा किया, जो वादा किया, उसको पूरा कर दे। और इसी मांग को लेकर कि 1,20,000 सीटों पर TRE-4 का विज्ञापन जारी किया जाए। महाआंदोलन हुआ और जन सैलाब उमड़ पड़ा। पटना की सड़कें छात्रों से छात्राओं से पट गया था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ आज तक किसी भी आंदोलन में पटना में नहीं रही। और इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है और लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और हमें घसीटकर गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया घसीटकर। हम कोई अपराधी नहीं है, क्रिमिनल है क्या, आतंकवादी तो नहीं है दिलीप कुमार, और ना ही कोई हम लोग हिंसा किए हैं, ना ही कोई उपद्रव किए। फिर भी हमें कॉलर आगे से कॉलर पकड़कर, पीछे से कॉलर पकड़कर शर्ट खींचकर फाड़ दिया गया, शर्ट फाड़ा गया मेरा और घसीटकर गाड़ी में बैठाया गया। और किस तरह देखिए, गाड़ी में भी हमें धक्का दिया जा रहा है, बार बार गिराया जा रहा है और ज़मीन पर भी, सड़क पर भी कई बार हमें पटका गया, गिराया गया जानबूझकर। और मेरे शरीर में पैर से लेकर सर तक चोट लगी हुई है। जानबूझकर बार बार पुलिस वाले के द्वारा हमें गिराया गया और 50-60 पुलिस वाले हमें घेर लिए थे ताकि कोई वीडियो न बना पाए और बाहर बात न जा पाए कि दिलीप कुमार के साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ मीडिया के लोग वहाँ पहुँच गए और वीडियो में आ गए वो सब चीज़। अब आप लोग खुद देखे होइएगा कि किस तरह मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, घसीटा गया, शर्ट फाड़ दिया गया और गाड़ी में भी बैठाते समय किस तरह हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया, हमें बार बार गिराया गया। जो कल जो शर्ट फटी है, जो शर्ट फाड़ा गया, वो दिलीप कुमार की शर्ट नहीं फटी है, सरकार की नैतिकता फटी है। सरकार जो वादा खिलाफी की है वो उजागर हुआ है। ये जो सरकार चाहती है या नेता लोग चाहते हैं कि बड़े बड़े वादा कर दे जनता के सामने और बाद में पूरा नहीं करे, तो अब ये नहीं चलेगा। जो वादा आप करते हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। सरकार ने कहा था कि 1,20,000 सीट पे हम वैकेंसी निकालेंगे। अभ्यर्थियों ने नहीं मांग किया था कभी, दिलीप कुमार ने कभी मांग नहीं किया था, लेकिन सरकार ने वादा किया 1,20,000 सीट पे वैकेंसी देंगे TRE-4 का। इसलिए हम लोग अब मांग कर रहे हैं, इसलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया उसको पूरा कीजिए। इसमें कौन सा गलत हम लोगों ने किया? जो वादा सरकार ने किया वही तो मांग हम लोग कर रहे हैं। और हमें गिरफ्तार किया गया, पहले हिरासत में लिया गया, उसके बाद एक लड़की को, सुपौल की है खुशबू कुमारी, उसको अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद 6 और लड़का को अरेस्ट किया गया और रात के 9, साढ़े 9 बजे हम लोग को छोड़ा गया कोतवाली थाना से। अब कई छात्रों को, छात्राओं को चोटें आई है। किस तरह से आप देखिए, बर्बरतापूर्वक लाठी मारा जा रहा है छात्रों को, छात्राओं को। तो क्या चाहती है सरकार? क्या सरकार ये चाहती है कि लाठी के बल पे छात्रों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा? तो एक बात हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी कि लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन का, और कोई माई का लाल हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकता है। कोई भी सरकार हो, हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकता है। और अभी भी हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब भी सरकार, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, अगर अच्छा काम करती है तो दिलीप कुमार तारीफ करता है,
लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध भी हम खुलकर करेंगे। जब डोमिसाइल लागू हुआ, 35% महिला आरक्षण का लाभ जब घोषणा हुआ कि सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा, तो हमने नीतीश कुमार जी की तारीफ हर जगह किया। लेकिन आज जब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। 1,20,000 सीटों पर आप वैकेंसी निकालिए। जो डेलीगेशन में 6 लोग गए थे, 2 लड़की और 4 लड़का, उनको डराया धमकाया गया प्रशासन के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा कि नौकरी नहीं करने देंगे, एफआईआर कर देंगे। तो एफआईआर, आपके एफआईआर करने से नौकरी नहीं लोग कर पाएगा? कोई किसी पे एफआईआर कर सकता है, तो क्या नौकरी नहीं कर पाएगा लोग? मन डराते हैं, धमकाते हैं। हम लोग इस धमकी से डरने वाले नहीं है और हम धन्यवाद देते हैं उन छात्रों को, छात्राओं को जो डेलीगेशन में गए थे, डरे नहीं, बिना डरे अपनी बातों को रखे और बरगलाया गया डेलीगेशन के नाम पर। यहाँ से वहाँ घुमाया गया और कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक मिले, कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिए। और हम डेलीगेशन में कल इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत सारे छात्रों का भी ये कहना था कि दिलीप भैया आप चले जाते हैं तो पुलिस हम लोग को ज़बरदस्ती हटा देती है और हो सकता है लाठीचार्ज कर दे, तो इसलिए आप रहिए। तो इसलिए हम थे कि हम छात्रों को छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो कि हम चले जाए और छात्रों पर लाठीचार्ज हो। तो हमने कहा था कि लाठी चलेगी तो पहली लाठी दिलीप कुमार खाएगा, हम हटेंगे नहीं। और हम इसलिए आगे थे, हम हटे नहीं। तिरंगा झंडा लिए हुए हम आगे थे और पुलिस ने बहुत दुर्व्यवहार किया, तिरंगा झंडा को नीचे गिरा दिया, पैर लगा, पैर से कुचला गया तिरंगा झंडा को। हो सकता है वो वीडियो में नहीं आया हो या आया हो, मुझे नहीं पता। हम बार बार कहते रहे कि तिरंगा झंडा उठाने दीजिए, कम से कम तिरंगा झंडा, हम भाग नहीं रहे, हमको ले चलिए जहाँ ले चलना है। लेकिन पुलिस के द्वारा इस तरह से बदतमीजी की गई, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बार बार इस तरह से किया जा रहा है। हम लोग जहाँ भी पुलिस प्रशासन हो, सपोर्ट होता है या अच्छा काम होता है, पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, सबकी तारीफ करते हैं। लेकिन डंटे की चोट पर डंटे का डर दिखाकर आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, हम लोग फिर आंदोलन करेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और जितने भी छात्र युवा हैं, नौजवान हैं, छात्र छात्रा हैं, आप सबसे हम अपील करेंगे कि सोशल साइट्स पे मुहिम जारी रखिए और आगे हम लोग फिर अभ्यर्थियों से, आप लोगों से बातचीत करके फिर आंदोलन करेंगे। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आप 1,20,000 सीटों पर TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो चुनाव में बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा, सत्ता से बाहर हो जाइएगा। हम तो सलाह दे रहे हैं, अगर TRE-4 का विज्ञापन आप जारी नहीं किए 1,20,000 पर, तो सत्ता से बाहर हो जाइएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग आपके विरोधी नहीं है नीतीश जी, लेकिन जब छात्रों के साथ आप अन्याय कीजिएगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, आपके विरोध में वोट करेंगे। और अगर 1,20,000 सीटों पर आप वैकेंसी निकाल देते हैं तो हम लोग आपका समर्थन करेंगे। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द 1,20,000 सीट पर वैकेंसी निकालिए। और जितने भी छात्र हैं, युवा हैं बिहार के, आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप एकजुट रहिए। और सरकार अगर वैकेंसी नहीं निकालती है 1,20,000 सीट पे, तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।